हेलो हाय वेलकम बैक और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे डिवोट होता है दैट क्या जावा हमारे कंपनी के प्लेसमेंट के लिए या ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। बिकॉज मेरे से या मुझसे बहुत सारे मेरे जूनियर फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि क्या भैया जावा करनी चाहिए। और जो भी कॉलेज के प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी हमें जावा कराई जाती है, कॉलेज में जब भी टीचर्स बताते हैं तो कहते हैं जावा बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है और हुआ था आई कैन से। क्योंकि जावा के लिए सब फोकस करते हैं, बिकॉज जो मेन फोकस है और किस लिए ज़रूरी है, क्या हमें आगे यूज़ आएगा नहीं आएगा, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो हाँ, तो यार बात करते हैं कि अगर हमें जावा ज़रूरी है कि नहीं है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लेके आऊँगा, कुछ की पॉइंट्स हमारे सामने मैं सामने रखूँगा जो कि जिससे तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ तुम्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देखो, जावा इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम सी प्लस प्लस सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, गोलैंग सीखते हैं, रूबी सीखते हैं, उसी के तरीके से हमारे पास एक और लैंग्वेज है जावा। और जावा जो है वो डिकेड्स से चली आ रही है, ठीक है। जो भी पुराने डेवलपर्स हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं जो 40-45 ईयर्स के से के टाइम से वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो सब भी क्या यूज़ करते थे, जावा। बिकॉज उस टाइम पे एक आज से अगर मैं 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करूँ, 2000-2001 की बात करूँ, तो उस टाइम पे जावा एक बहुत ही बड़ी लैंग्वेज होती थी। बिकॉज हम इससे क्या कर सकते थे, एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते थे, हम इससे डेवलपमेंट में बहुत सारे काम कर सकते थे, जो कि सी प्लस प्लस में करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब इन सब अब जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हर एक कंपनी क्या रिक्वायर करने लगी कि हाँ हमें हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए, जावा डेवलपर चाहिए। अब बात थी आज से पुराने टाइम की, मतलब 10-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन आज से पिछले 3-4 सालों से जो हमारा जो फेज चला आया है, या जो हमारी जो टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से ग्रो किया है, उसके हिसाब से अगर हम ये देखें कि हाँ हमें जावा ही करनी है या इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सो इट्स अ वेरी रॉन्ग। और जो भी हमें ये बता रहा है, जो भी हमारे कॉलेज के फैकल्टीज बता रहे हैं या कोई भी तुम्हें बता रहा है, तो बहुत ही गलत बता रहा है। तुम्हारी मेंटेलिटी ये नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कॉलेज प्लेसमेंट की, अगर मैं कॉलेज प्लेसमेंट की बात करूं तो फिर कॉलेज में हमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज, मैं सारे नहीं बोल रहा, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या होता है कि आपको फोर्सफुली आपको बोल दिया जाता है कि हाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए सी प्लस प्लस आई है, उसके बाद फिर आपको जावा करनी है और जावा में आपको पूरा का पूरा डीप में जाना है, तभी आपकी प्लेसमेंट लगेगी, तभी आप कंपनी में अच्छा ले पाओगे, तभी आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। ठीक, यू कैन से कि आपको अमेजोन या जो टॉप नॉच कंपनीज आती है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, उसमें आपको प्लेसमेंट के लिए भाई जावा करनी है। ये हमारे टेक्निकल टीचर्स या फैकल्टी हमें बताते हैं। अब देखो, ये एक तरीके से सही भी है, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं मानता, और मैं आपके सामने पूरे फैक्ट्स रखूंगा आज कि हाँ क्यों ऐसा नहीं है और क्या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अब देखो, अगर तुम कॉलेज प्लेसमेंट की बात करो तो कॉलेज प्लेसमेंट में तुम्हें क्या चाहिए कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हमारे पास ये 4 बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं जो कि तुम्हें एक फोकस होता है कि हाँ करना आज के टाइम पे बात है। अगर तुम सी करते हो तो तुम मेरे भाई प्लेसमेंट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि सी में ऊप्स नहीं है। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन की। सी प्लस प्लस में ऊप्स है, जावा में ऊप्स है, पाइथन में ऊप्स है। हम जावा ही क्यों करें? अब जावा क्यों करें, जावा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एक ट्रेंड जो चला आ रहा है वो इस टाइम किसका चल रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, और इसमें जावा नहीं यूज होता, डेटा साइंटिस्ट जावा नहीं यूज होता। अब तुम कहोगे कि भाई एंड्रॉयड में जावा यूज होता है, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए हमारे पास कोटलिन आ गया, एंड्रॉयड के लिए हमारे पास फ्लटर आ गया, कहाँ जावा है? इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ भाई जावास्क्रिप्ट करना है, जावास्क्रिप्ट। माय फ्रेंड, जावा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है, जावा का जावास्क्रिप्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, अब मैं आपके सामने एक फैक्ट्स रखता हूँ जो कि ये बताएंगे कि जावा की ट्रेंड कितना कम हो रहा है, और ये ग्राफ पूरी तेजी से कम होता जा रहा है पिछले 3-4 सालों में। और पाइथन सी है कि मैंने एक वेबसाइट खोली है, स्टैक ओवरफ्लो, और अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो
अब देखोगे कितना चेंजेस है। अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी। अब स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग जो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है सारे जितने भी डेवलपर्स हैं उनके लिए, तो नंबर 1 पर आती है जावास्क्रिप्ट, सेकंड पे HTML CSS, SQL, पाइथन, और कहीं जाके नंबर 5 पे तुम्हें मिलती है जावा। ठीक है, जो कि आज से 10 साल पहले या 10 से 6-7 साल पहले ये जावा जो थी ये बिल्कुल टॉप पर थी। अब जावा तब टॉप पर थी, लेकिन आज ही धीरे धीरे इसका ग्रोथ क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। अगर मैं यही तुम्हें बात करूँ मोस्ट लव्ड, जो इस टाइम जितने भी डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स हैं जो भी कंपनीज में है, या कंपनीज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा दे रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो रस्ट इज द मेन जिस पे फोकस किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड की बात है। पाइथन सेकंड नंबर पे है, और अगर आप यहीं पे मैं जावा की बात करूं तो आप देखोगे जावा कहीं यहाँ नीचे लाई करता है, 53.4% लोग जावा को देखते हैं, ठीक, जो कि जावा को सीखना चाहते हैं। अब अगर बात करूं मोस्ट वांटेड, यार मोस्ट वांटेड का मतलब क्या है कि कौन जो डेवलपर्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं आज इस टाइम पे। सो उसमें नंबर 1 पर पाइथन आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, और गो जो कि कुछ सालों से मैं बोल सकता हूँ 2-3 या इसी साल से ज़्यादा ग्रोथ पे आई है। और इसमें अगर आप देखो तो जावा का नंबर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8th प्लेस पे जावा आती है, जिसको सिर्फ 8.3% लोग हैं जो कि जावा सीखना चाहते हैं। इट्स अ फैक्ट। अब अभी आपके अंदर खुद ही आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे जावा क्यों करनी चाहिए। ठीक, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट अगर मैं इधर जाऊं तुम्हारे सैलरी ग्रोथ में, ठीक, तुम सैलरी ग्रोथ में देखो इंजीनियर मैनेजर, डेवऑप्स इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग के जो भी लोग हैं उनकी ज़्यादा इसमें ग्रोथ चलती आ रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जावा के यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ग्रोथ, जो कि हमने अब मैं अभी बता रहा था कि जो कि तुम देख सकते हो कि जावा का ग्रोथ कितना। ओके, सो यहाँ पे आप देखो एक ग्राफ है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर बड़ा हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो ग्राफ क्या दिखाता है कि 2005 से लगा करके या 2004 या अक्टूबर 2004 से लगा करके 2020 अगस्त 1 2020 मीन्स 16 ईयर्स का इसने ग्राफ बताया। या तब अगर जावा का ग्रोथ देखो तुम यहाँ से सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रहा वो रहा नवंबर जनवरी, मतलब 2005-2006 के बीच में बहुत रहा, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक मैं कह सकता हूँ इंडिया ये टॉप पर है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, क्योंकि बेसिकली इंडिया की बात करते हैं, फॉरेन में तो बहुत सारी चीज़ चल रही। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अगर हम यहाँ चलें और इसको C++ के साथ कंपेयर करता हूँ, और एक मैं और यहाँ पे लैंग्वेज देता हूँ अपनी पाइथन। ठीक है, अगर हम इस पे चलें, अब देखो तुम्हें सीधा सीधा समझ आ जाएगा, यहाँ पे पाइथन जो था वो इस टाइम पे था ही नहीं। एक तरीके से बोल दो कि कहीं 2.2% या 3% लोग जो थे वो यहाँ पे यूज करते थे, और जबकि इधर क्या था 50% डेवलपर्स जो क्या करते थे वो मतलब जावा को तुम्हारे यूज करते थे, क्योंकि जावा में बहुत था। और C++ का ग्रोथ जो रहा वो कॉन्स्टेंटली हमारा चेंज होता रहा, कभी बढ़ा कभी कम हुआ, ये 2012 में बढ़ा जाएगी। लेकिन एक लैंग्वेज है जो कि हमें ऊप्स सिखाती है, एक बेसिक जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लैंग्वेज, जो कि हर कोई करना चाहता है। अब यही तुम देख सकते हो कि देखो अब यहाँ पे अब इस जगह से सब कुछ पॉइंट चेंज होना शुरू हो गया यहाँ से। अब पाइथन यहाँ पे आया, और ये 2010 या 2012 के करीब से पाइथन ने एक रैपिड ग्रोथ पकड़ी अपनी, और ये सीधा जा करते हुए C++ और यहाँ पे जा करके दिस वन 2019 यानी कि पिछले साल से इसने जा करके पाइथन ने जावा को क्रॉस किया। अब आप ये देखो, ये जो डीप यहाँ पे जो डाउन जा रहा है, जो भी मेरे डेटा साइंटिस्ट आपके मशीन लर्निंग है जो करते होंगे, जो विजुअलाइजेशन में होंगे, उनको ग्राफ बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि ये पाइथन, ये जावा का कर्व यहाँ से बहुत ही ज्यादा डाउन होता जा रहा है, और कितनी तेजी से परसेंटेज गिरता जा रहा है, और जो कि आने वाले टाइम में जावा डेवलपर्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। और यही चीज है कि जावा क्या करता है, जावा से बेटर है हमारे पास पाइथन आ चुका है, एक और लैंग्वेज हमारे पास आ चुकी है, तो फिर हम क्यों ना उसके ऊपर जाएं। और बहुत सारी कंपनीज, या मैं कह सकता हूँ आने वाले 2-3 सालों में कंपनीज, हर एक कंपनी आपको क्या चाहेगी, पाइथन डेवलपर। उसे जावा डेवलपर इतना नहीं फोकस करेंगे, वो पाइथन डेवलपर पे फोकस करेंगे।
बट हमारे कॉलेज में क्या होता है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, किसी टीचर को ऑफेंड नहीं कर रहा, किसी फैकल्टी को, या जो डेवलपर हैं, जावा डेवलपर्स हैं, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, बट जो फैक्ट यही है कि जावा डेवलपमेंट की ग्राफ बहुत कम होता जा रहा है। बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट चलेगा, एंड्रॉइड के लिए इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको जावा आनी चाहिए, ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको जावा आनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज मस्ट। अब जावास्क्रिप्ट के लिए भी जावा की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे आपको जावास्क्रिप्ट का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, अगर आपको ग्राफ देखने, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कहाँ गई जावास्क्रिप्ट, ओके, दिस इज जावास्क्रिप्ट। अब आप ये देखो, जावास्क्रिप्ट इज कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, और इसी के साथ में मैं अगर HTML CSS अगर इसमें है, जो कि इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई नो बहुत सारे लोग बोलोगे। अब गो की बात करते हैं। ये देखो, गो हमारी जो है वो 2016 में आई, और यहाँ से इसने रैपिड ग्रोथ किया, और आई एम बेट श्योर कि ये जा करके पाइथन के करीब पहुंच जाएगी। इट्स माई चॉइस कि अगर ये आने वाले 3-4 सालों में या 5 सालों में पाइथन को क्रॉस कर सकता है, और जावा को बहुत टाइम नहीं है जावा को, जैसे कि C++ कम होता गया। और विजुअल बेसिक, अगर आप विजुअल बेसिक को देखो, जो कि एक टाइम पे बहुत ही तगड़ी लैंग्वेज थी, वो जाकर के यहाँ से जो डीप डाउन होना शुरू हुआ है ना इसका, विजुअल बेसिक अब कोई नहीं यूज करता। और मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में जावास्क्रिप्ट का जावा का भी यही हाल होने वाला है। सो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है वो ये नहीं कहती, हाँ, बट अगर आपको कंपनी जानी है जो कि जावा पे काम कर रही है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अभी हैं जो जावा डेवलपर ही यूज कर ले रही हैं, तो आपके अंदर एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं सीख लूंगा। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, जावा प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो आप, और कंपनी ने बोला कि आपको जावा नहीं आती है, तो आप उसको इतना कन्विंस कर सको कि हाँ मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में, मैं आपका ट्रेनिंग टाइम में मैं जावा में मैं सीख लूंगा जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट कि आप जावा बोल तो भाई मैं नहीं कर सकता जावा, फिर तो प्लेसमेंट इज इम्पॉसिबल कि जावा डेवलपर के लिए आप जा रहे हो, आप यही बोल रहे हो कि मैं जावा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल, तो ये तो अलग चीज़ है। बिकॉज प्रोग्रामिंग में जा करके आप कोई ये चीज़ सीखो कि आप मुझे अब नहीं सीखना, तो ये तो गलत चीज़ है। अब कंपनी प्लेसमेंट के लिए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप जावा को बेसिक्स जावा सीख लो कि कैसे क्या क्या होते हैं, उनकी थ्योरी क्या है, वो पता कर लो, तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड में आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो। अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो, सो अगर हम बात करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए देखो उसमें क्या होता है यार, उसमें तो तुम एक डेवलपर के तरीके से जाओगे, भाई स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जिस फील्ड में तुम जा रहे हो। अगर तुम एंड्रॉयड डेवलपर जा रहे हो तो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक, ये नहीं कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी है, आपको जाना है, ठीक है, वो ज़रूरी है एक आपके दिमाग के लिए, बट इतना भी नहीं है। एक तो उसके लिए तो जावा करो ना करो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके लिए जाओगे उसी में करोगे ना अप्लाई। अगर पाइथन डेवलपर जाना है पाइथन डेवलपर में करोगे। कॉलेज के टाइम में क्या होता है कि हमें भाई डिग्री से पहले प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, ये जो एक मेंटेलिटी होती है सबकी, ठीक है, सो इतना ही चीज़ है। अब करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, किसी की मत सुनो, अपना देखो, ठीक है। मेरे से भी बहुत सब कहते थे जावा करो, मैंने नहीं करी, मुझे नहीं आती जावा, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ मुझे नहीं आती जावा, नहीं कंपनी बैठना नहीं बैठूंगा, सो कि सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो बस अपने आप फोकस रखो, और अगर सीख, हाँ, लेकिन मेरे अंदर ये भी नहीं है कि मैं नहीं सीखूंगा, अगर मुझे नीड पड़ी आई विल डेफिनेटली, यार एक कोडर या प्रोग्रामर वही होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखे। तुम आज कह सकते हो मुझे जावा आती है, जिन लोगों को जावा आती है वो भी आज सीख रहे हैं पापा पाइथन जा करके। मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने ऑफलाइन एक ट्रेनिंग लगाई थी 6 वीक्स की, उसमें 35 एज का एक आदमी था जो कि एज अ जावा डेवलपर काम कर रहा था, वो आकर के पाइथन सीख रहा था वहाँ पे। वो वहाँ पे जाके ये कह दे कि भाई मैं तो नहीं सीखूंगा, अब मेरी 40 एज हो गई, अब मुझे जावा कहाँ आती है, अब मुझे जावा आती है, मैं वही करूँगा जावा नहीं। जो कंपनी की नीड होगी, जो ट्रेंड चलेगा वही करोगे ना, कि जावा डेवलपर्स की प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही है, उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे अपना देखो, ठीक है। अगला वीडियो भी तुम जिस टॉपिक पे चाहते हो वो प्लीज़ कमेंट करो नीचे, आई विल डेफिनेटली शेयर, मैं बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बहुत टाइम बाद आया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कमेंट कर देना नीचे जैसा लगा हो, क्या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है। ओके, सो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर कभी। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।